चलिए पीसी पे आ जाइए। अब पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर, मतलब हर व्यक्ति का अपना कंप्यूटर हो। तो यहाँ कुछ समझाने वाली चीज है नहीं है, बस डिस्कस कर लेते थोड़ा थोड़ा सा। तो पहले है डेस्कटॉप। तो पहले क्या है? डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप क्या होता है? नाम के अकॉर्डिंग है। डेस्क मतलब होती है टेबल, टॉप मतलब होता है टॉप। टेबल के टॉप पर रखकर जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे कंप्यूटर जिन्हें हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? टेबल के या डेस्क के ऊपर रखकर इस्तेमाल करते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर सब क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? चलिए अगला कौन सा होता है? तो अगला है लैपटॉप। तो लैपटॉप के बारे में कुछ फैक्ट हमें पता होना जरूरी है। तो लैपटॉप का मतलब क्या है? जिन्हें गोद में रख के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेपर में केवल इतना ही नहीं आता। लैपटॉप के भरपूर क्वेश्चन आते हैं। कारण क्या है कि लैपटॉप की विशेषता, तो पहली विशेषता है इसकी पोर्टेबिलिटी। कैसे कंप्यूटर है ये? पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि बताओ निम्न में से कौन पोर्टेबल है, तो अगर आप देखोगे तो लैपटॉप क्या है? पोर्टेबल में आएगा। पोर्टेबल का अर्थ तो नहीं समझाना मुझे आपको? पोर्टेबल का अर्थ समझाना पड़ेगा क्या? नहीं समझाना पड़ेगा? वेरी गुड। क्या होता है वैसे बता दो। पोर्टेबल का अर्थ क्या होता है? क्यों? नहीं पता तो पूछ लो आप। पीछे कौन बताएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना आसान हो, ठीक है, वो क्या है? पोर्टेबल है। तो लैपटॉप पोर्टेबल होते हैं। चलिए दूसरी विशेषता क्या लैपटॉप की? क्या होता है? पावर बैकअप होता है। क्या होता है? पावर बैकअप। इसमें क्या है? पावर बैकअप है। पावर बैकअप के तौर पर क्या है? लिथियम आयन बैटरी। क्या लगी हुई है? लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे बताओ लैपटॉप की दूसरी विशेषता क्या है, आप लैपटॉप कैसे होते हैं? पावर बैकअप के साथ काम करते हैं। मतलब लाइट चली जाए काम करने के दौरान तब भी क्या होगा? आप काम कर पाओगे। कारण क्या है कि इसमें पावर बैकअप है, मतलब इन्वर्टर नहीं तब भी चलेंगे। किसकी वजह से? लिथियम आयन बैटरी की वजह से। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो लगा पाओगे? बताओ लैपटॉप में किस तरह की बैटरी इस्तेमाल होती है? लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती हैं, या लिथियम आयन सेल इस्तेमाल होते हैं। यार बैटरी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, सेल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो लिथियम आयन सेल। या फिर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, बताओ लैपटॉप की बैटरी में किस धातु का इस्तेमाल होता है? सेम क्वेश्चन है तो लिथियम हो जाएगा। अब ये मत कहना भैया हमने पढ़ा ही नहीं था, आपने लिखाया नहीं है। तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कि जो लाइन लिखी गई से अंश तो निकाल पाओ। यहाँ पर धातु क्या है? लिथियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेपर में आ रहा है लगातार भी कुछ पेपरों में। आगे चलें सीखे। अब यहाँ हम बात करें कि ये कैसा है? ड्राई सेल है। इन्हें क्या बोलते हैं? ड्राई सेल होता है। और से बोलते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी होती है? लगभग 12 वोल्ट की बैटरी होती है ये, ठीक है। करंट देती है मिली एम्पियर में। ये करंट किसमें देगी? मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर, एच एम ए एच। बैटरी में लिखा होता है एमएच। तो स्मॉल एम का मतलब क्या है? मिली, ए का एम्पियर, एच मतलब आवर। तो अगर आप देखते हो मोबाइल फोन से तो परिचित होगे ना। मोबाइल फोन की बैटरी होती है, लिखा होगा 4500 mAh। तो इसका मतलब क्या है? एक घंटे में 4500 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ करती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक बार पेपर में पूछा गया था कि बैटरी की पावर किसमें दिखाते हैं? mAh, मिली एम्पियर आवर। आगे देखें, कोई दिक्कत? चल देखो। तो अब आता है हमारे क्या? लैपटॉप की बात। तो लैपटॉप के बाद अगला आता है क्या? नोटबुक। तो अगला तुम्हारा आएगा नोटबुक। अब नोटबुक पढ़ते पढ़ते हम क्या देखेंगे? हम लैपटॉप की कमियां देखेंगे। लैपटॉप पढ़ने के दौरान, नोटबुक पढ़ने के दौरान क्या देखेंगे? लैपटॉप की कमियों को देखेंगे, ठीक है। तभी तो समझ पाएंगे। तो पहली लाइन यहाँ पर जो अपन समझते हैं ये क्या है? अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन है किसका? वर्जन ऑफ लैपटॉप। मतलब लैपटॉप का अपग्रेडेड वर्जन है तो लैपटॉप की सब सुविधाएं तो इसमें मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें क्या है? एडिशनली बढ़ जाएंगी। तो देखो लैपटॉप की कमियां क्या थी? पोर्टेबल था, सही बात है, लेकिन हैवी था, भारी था। कैसा था? भारी। लगभग 3-3.5 किलो का लैपटॉप हुआ करता था। तो ये कैसा हो जाता है? लाइट वेट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? लाइट वेटेड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पर क्या? पावर बैकअप है, सही बात है, लेकिन पावर बैकअप कितने घंटे का? 2 से 2.5 घंटे का। इसका पावर बैकअप क्या है? लगभग 7 से 8 घंटे का।
अगर आप नोटबुक चलाते हो तो लगभग 7 घंटे का पावर बैकअप मिलता है। और कभी तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, पैसा ज्यादा, तुम क्या खरीद रहा है, मैकबुक खरीद रहा है एप्पल का, तो उसका पावर बैकअप है लगभग 20 से 22 घंटे का, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 20 से 22 घंटे का। इसलिए यूज होता है कि अगर तुम कभी दुनिया की स्टोर से स्टोर पे जाओ तो फ्लाइट इतनी लंबी होती है, तो बिना चार्ज के लिए क्या कर पाओ, काम चल पाए। या फिर अगर तुम कोई बिजनेस ट्रिप पे हो और कोई साधन ना मिले चार्ज करने का लैपटॉप, तब भी तुम्हारा काम नहीं रुके। उनके लिए भाई लैपटॉप और मैकबुक, तुम्हारे लिए थोड़ी है कि जिसको अगर नेट फोन भी काम ना करे तो आराम से कोई दिक्कत ना आए। जिनका काम प्रभावित हो तो वो खरीदते हैं, तभी तो 1,22,000 का है। कितने का मिलेगा, लगभग 1,22,000 का। नॉर्मल लैपटॉप कितने का मिल जाएगा, 50,000 के आसपास, लगभग 1.5 गुना, ठीक है। चलिए, तो कैसे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। और पावर बैकअप क्या है, देखिए पावर बैकअप कैसा है, देखिए अब कुछ है ऑब्जर्वेशन टाइप की, ठीक है। अब हम तुमसे पूछें कि कौन की मोटाई कम होगी, लैपटॉप की या फिर नोटबुक की, तो इसकी थिकनेस कैसी है, कम है, मतलब ये थिन होते हैं। कैसे होते हैं, थिन। अब थिन होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ गई। क्या दिक्कतें आ गई कि इसमें डीवीडी ड्राइव नहीं होती, इसमें क्या नहीं होता, डीवीडी ड्राइव नहीं होती। क्यों, पतला करना है तो कुछ तो उठाना पड़ेगा, और कुछ उठाने के लिए क्या ये चीजें हैं। क्लियर, कोई समस्या, चलिए तो ये पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं। कौन सा, पीसी के अंदर आपने लैपटॉप क्या देख लिया, नोटबुक देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अगला क्या है तुम्हारा इसके बाद, तो अगला क्या है, पाम टॉप। तो पाम टॉप में कभी कुछ आया नहीं है, बस एक ही लाइन आती है कि वह कंप्यूटर जिन्हें हाथ में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या, वह कंप्यूटर जिन्हें हाथ में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पाम टॉप कहते हैं। तो एक फोन आया था काफी टाइम पहले की बात है, ठीक है, नोकिया का, ठीक है, नोकिया का फोन हम जब स्लाइड कर देते थे, स्लाइड करने के बाद क्या है, आपको उसके नीचे कीबोर्ड आ जाता था, और वो किसका उदाहरण था, प्रॉपर उदाहरण था हमारे पाम टॉप का। क्लियर है, किसका उदाहरण बन जाता था, पाम टॉप का उदाहरण मिल जाता था। क्लियर, तो जब इतनी याद रखना कि जिन्हें हाथ में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं वो थे हमारे पाम टॉप, और कुछ पूछेंगे नहीं। हाँ, अगला तुम्हारा कौन सा, पीडीए। तो अगला पीडीए, तो पेपरों में क्या है, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा है, ठीक है। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका पूरा नाम क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्लियर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और अगर हम यहाँ पर देखें तो पीडीए के बारे में देखा जाए तो ये है क्या, तो लगभग ये वही चीज है जो आजकल आपका क्या करता है, टैबलेट करता है। उसी का मान सकते हो क्या, पूर्ववर्ती मान सकते हो, प्रीसीडर मान सकते हो। समझ पा रहे हैं, ये चीज क्लिक कर रही दिमाग में कि ये वही काम करता है जो आजकल आपका नोटबुक या फिर आपका क्या करता है, टैबलेट करता है। तो जरा समझो, नाम को दोबारा पढ़ते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल को थोड़ी देर बाहर कर दो, अब इस वर्ड को टिक करो, पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट जानते हो कौन होता है, कौन होता है, क्या, जो हमारे शेड्यूल के बारे में जानकारी रखे और हमें अपडेट करता रहे, और बताओ, ये तो ऐसी चीज बता सकते हो, इसमें कौन सी, कंप्यूटर का वो थोड़ी पूछ रहे हैं साइंस कि भाई बताओ सीपीयू का लेयर आर्किटेक्चर बताओ, बेसिक चीज। देखो यहाँ पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो उसके मुख्य 2 से 3 काम ही होते हैं। पहला होता है शेड्यूल बनाना, रिमाइंडर सेट करना, और नोट्स, और इसी के अंदर ऊपर मीटिंग। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक पर्सनल असिस्टेंट का ये काम है, शेड्यूल बनाना, रिमाइंडर देना, नोट्स मेकिंग करना, और मीटिंग अरेंज करना। किसकी काम है, पर्सनल असिस्टेंट के काम है। अब ये काम कोई व्यक्ति ना कर काम करे, एक मशीन करने लगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा, पीडीए बन गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आया समझ में कि नहीं आया, कि जहां पर आप क्या कर सको, नोट्स बना सको, रिमाइंडर सेट कर सको, शेड्यूल बना सको, और अपनी मीटिंग भी अरेंज कर सको, उसे क्या बोलेंगे, पीडीए कहेंगे।
आई दिमाग में बात? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो आगे चल के एक जॉब होती है अपनी यहाँ SI की, स्टेनो, जानते होंगे। स्टेनो सीखिए तो ये नाम तो नहीं होगा, SK की शायद, चलिए आगे देखें अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीडीएफ नॉर्मली वही था। अब पीडीएफ जैसे किसके तरह दिखाई देता है, जैसा आपका टैबलेट दिखता है, सेम टू सेम वैसे ही, बस डिफरेंस क्या, वो टच नहीं हुआ करता था, उसमें आपको जोड़ना पड़ता था, कीबोर्ड जोड़कर काम किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्या आएगा हमारा, तो हमारा टैबलेट, फैबलेट और स्मार्टफोन। तो वास्तविकता में ये तीनों अलग अलग है ही नहीं, ये तीनों क्या है, एक ही है। तो तीनों अगर हम बात करें, तीनों एक ही हैं, और तीनों की जो विशेषता है वो क्या है, टच सेंसिटिव स्क्रीन। इसकी विशेषता क्या है, टच सेंसिटिव स्क्रीन। तो अगर हम बात करें कि तीनों में टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, किसमें, टैबलेट में भी, फैबलेट में भी और स्मार्टफोन में भी। तो आपने ये और ये तो देखा ही होगा, ये नहीं देखा, नहीं देखा ना, ये विलुप्त हो गया है, इसलिए किसी ने देखा नहीं है टैबलेट, इसे सवाल भी नहीं लिखा, एक बार ही सवाल लिखा है। तो देखें आगे तो ये तीन चीजें कैसी होती है, टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, मतलब जो काम आपका फोन करता है वही तीनों काम करते हैं, अंतर केवल किसका है, स्क्रीन का। तो स्क्रीन साइज याद रखो, तो टैबलेट का स्क्रीन साइज होता है कितना, 11 इंच से लेकर 13 इंच, टैबलेट का 6 इंच से लेकर 11 इंच, और स्मार्टफोन का लेस देन 6 इंच। ठीक है, तो याद रखना कि तीनों में डिफरेंस बेसिकली किसका है, आकार का है, कार्य का डिफरेंस नहीं है। तीनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली किसका है, कार्य का, सॉरी आकार का, कार्य का कोई डिफरेंस नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में रखना। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? तो ये सिंपल सी स्टोरी है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, खासकर इन तीनों के। तो स्मार्टफोन, टैबलेट, टैबलेट क्या आपको लगता हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो इससे जुड़ा हुआ चीजें हैं। तो टच सेंसिटिव स्क्रीन कैसी है, टच सेंसिटिव स्क्रीन मतलब जिन्हें आप उंगली से या किसी पेन से चला सकते हो, ये तो बोला जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि इसके चलाने के लिए या तो आप क्या करोगे, पेन का इस्तेमाल करोगे या फिंगर का इस्तेमाल करोगे। इस पेन को बोलते हैं स्टाइलस, क्या बोलते हैं, स्टाइलस। यहाँ जो पेन इस्तेमाल होती है उसे क्या कहा जाता है, स्टाइलस कहा जाता है। और फिंगर का तुमको पता ही है, उंगली से अपन चलाती आ रहे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई अगर ये है तो रियल कीबोर्ड इस्तेमाल करोगे या फिर रियल कीबोर्ड बेहतर वर्ड नहीं, फिजिकल कीबोर्ड ज्यादा बेहतर है, फिजिकल कीबोर्ड बेहतर इसका इस्तेमाल होगा या फिर इसमें इस्तेमाल होगा वर्चुअल कीबोर्ड। तो बताओ, कॉमन सी बात है, किसका इस्तेमाल होगा, वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड को। ठीक है, तो अब जरा हम इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहने में कोई दिक्कत है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहने में कोई समस्या है, वर्चुअल कीबोर्ड को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में जब बताओ डैश वह पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो बता पाओगे इतने में कोई दिक्कत। तो ये कुछ बातें हैं जो कहां से निकल के आई, टैबलेट, टैबलेट और स्मार्टफोन से निकल के आई। अब एग्जाम में देखते हैं किस एग्जाम देगा, तो जरा देखो, डैश पर्सनल डैश वह डिवाइसेस हैं जिसे फिंगर्स की सहायता से ऑपरेट करते हैं तथा जिसमें जिसे फिजिकल कीबोर्ड के स्थान पर, जिसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अधिक सुविधाजनक होता है, अधिक सुविधाजनक होता है। ऑप्शन दे दिए हमने आपको, क्या
टैबलेट पीसी, डेस्कटॉप पीसी, पीडीए पीसी, और तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? टैबलेट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पीसी भी जोड़ दिया हमने, यहाँ टैबलेट लिखा लेकिन परसों पीसी के अंदर ही रहे हैं, तो पीसी तो जुड़ा हुआ है, बस मैंने दिखाने के लिए अपन लिख नहीं रहे। लेकिन डीएलटी में क्या है, पीसी तो ऐड है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आपको पर्सनल कंप्यूटर का लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पर्सनल कंप्यूटर शक्तिशाली होते हैं, बताओ? तो पर्सनल कंप्यूटर शक्तिशाली नहीं होते, हाँ यूजर फ्रेंडली होते हैं। इनकी क्या है? यूजर फ्रेंडली होना, शक्तिशाली होना इनकी क्या है? गुण नहीं है। तो आगे चले अपन।